सोचिए, कानून गो के दफ्तर की फाइलें यदि घर पर ही जमा हो, शिकायतें कागजों में ही दबा दी जाए और जनता न्याय की उम्मीद के लिए भटकती रहे तो क्या होगा। यही हकीकत सामने आई है हल्द्वानी तहसील से, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण में प्रशासन की पोल खोल के रख दी। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आकस्मिक निरीक्षण ने शहर की तहसील व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी। लगातार मिल रही शिकायतों की सच्चाई जानने कमिश्नर अचानक हल्द्वानी तहसील पहुंचे और निरीक्षण के दौरान अहम खुलासा हुआ। शिकायतों की पुष्टि के लिए कमिश्नर ने तहसील संघ कानून गो अशरफ अली के उत्तर उजाला स्थित घर का निरीक्षण किया। वहां पहुंचते ही सामने आया चौंकाने वाला दृश्य। कानून गो के घर से फाइलों और रजिस्टरों का विशाल जखीरा बरामद हुआ। दफ्तर में सुरक्षित रखी जाने वाली थी ये फाइलें, लेकिन अशरफ अली ने इन्हें अपने घर पर छुपा रखा था। जांच में पाया गया वे मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने की बजाय घर पर ही बैठकर फाइलों पर टिप्पणियां कर रहे थे। यही नहीं, आरोप है कि वे जानबूझकर फाइलों को लंबित रखते हैं और मामलों में अनावश्यक देरी करते हैं। इस तरह के कामकाज ने न केवल तहसील प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए, बल्कि जनता की समस्याओं को और भी उलझाया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की यह कार्रवाई किसी अचानक पड़े छापे से कम नहीं रही। उनके निरीक्षण के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों में यह संदेश स्पष्ट हो गया कि अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार कानून गो अशरफ अली का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार उनके घर से मिली फाइलों के ढेर ने उनकी कार्यशैली और नियत पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कमिश्नर ने इस घटना को बेहद गंभीर माना और तत्काल जिलाधिकारी को मामले की प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। दीपक रावत ने साफ कहा है, ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का रोज वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई, जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई थी। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया और रिपोर्ट लगा दी है। रिपोर्ट भी किसी में 19 को लग चुकी, किसी को 20 में लग चुकी, उसके बावजूद ही घर पे रखे हुए हैं। और जो मूल रजिस्टर है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दिया। सर, तहसील प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में इन सब में? जब डीएम नैनीताल जांच इसमें करेंगे तो वो पूरी विस्तृत जांच होगी। इसमें अगर कोई और भी दोषी होगा तो डेफिनेटली उस पर अनुशासनिक कार्रवाई। यह पूरा मामला हल्द्वानी के स्थानीय प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े करता है, जहां जनता की समस्याओं को समाधान की बजाय टेबलों और फाइलों की धूल में दबा कर रखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक जांच के बाद दोषी कानून गो और उसकी परिपाटी पर क्या कठोर कदम उठाए जाते हैं। यूके न्यूज़ 9 के लिए हल्द्वानी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।